एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा, तथागत, ये कर्म व कर्मफल क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। एक दिन राजा अपने मंत्री को लेकर शाम को भ्रमण करने निकला। वह रास्ते से जा ही रहा था कि उसने एक व्यक्ति को देखा और राजा को तुरंत उसे मृत्युदंड देने का विचार आया। राजा ने तुरंत इस विचार को मंत्री जी को बताया। मंत्री परेशान हो जाता है कि इस स्थिति को कैसे संभाले, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसकी वजह से उसे मृत्युदंड दिया जाए। मंत्री राजा को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से ले गया, लेकिन मंत्री पूरा बेचैन हो गया और पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि वह समझ नहीं पाया था कि राजा के मन में अचानक से ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो गया। अगले दिन मंत्री भेष बदलकर उस व्यक्ति के पास गया और बोला, भाई तुम क्या काम करते हो? वह बड़े दुखी से अंदाज में बोला कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूँ। मंत्री ठीक है कहकर उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आसपास के लोगों से मिलने के लिए गया। आसपास के सभी लोगों ने कहा कि वह व्यक्ति बहुत दुखी सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता और ना ही पूछने पर दुखों का कारण बताता है। बेचारा है वह मंत्री फिर उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंत्री को बोलता है, क्या करोगे जानकर? सभी लोग आते हैं, दुख पूछते हैं और चले जाते हैं। मंत्री कहता है, मुझे तुम्हारे दुख का कारण जानना है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राज दरबार में रहता हूँ, मेरी अच्छी पहुँच है वहाँ। व्यक्ति दुखी मन से कहता है, मेरे दुख का कारण यह है कि लोग मेरे पास चंदन की लकड़ियां देखने आते हैं, खूब प्रशंसा आदि करते हैं, खुशबू को सूंघते हैं और चले जाते हैं। कोई उनको खरीदता नहीं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मंत्री भी सोचने लगा कि हाँ, दुख तो जायज़ है, लेकिन मन ही मन वह यह भी सोचने लगा कि यह व्यक्ति तो पहले से ही अपने दुखों से इतना दुखी है, फिर राजा इसको मृत्युदंड का कैसे सोच सकते हैं। तब मंत्री उस व्यक्ति को कहते हैं, सुनो भाई, अगर ऐसा ही रहा, किसी ने तुम्हारी लकड़ियां नहीं खरीदी, तो ये लकड़ियां तो ऐसे ही रखी रहेंगी, फिर तुम इन लकड़ियों का क्या करोगे? वह व्यक्ति मुंह सा बनाकर बोला, मैं दिन रात ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह राजा मर जाए और तब मैं इन लकड़ियों को राजमहल भिजवा दूँ, ताकि मेरे पास कुछ पैसा आ सके। मंत्री सारा माजरा समझ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद राजा के गुप्तचरों ने राजा को इस व्यक्ति के बारे में बताया होगा। खैर, मंत्री बड़ा समझदार था। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ चंदन की लकड़ियां मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने लकड़ियां दे दी और उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। वह व्यक्ति आनंदित हो गया और भेष बदले मंत्री का धन्यवाद किया। मंत्री अगले दिन उन लकड़ियों को लेकर राजमहल पहुंचा और कहा, राजन, यह कुछ लकड़ियां उस व्यक्ति ने आपके लिए भिजवाई हैं जिसके बारे में आप मृत्युदंड देने का सोच रहे थे। राजा ने लकड़ियों को अपने हाथ में लिया और सूंघा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा कि उसे राजमहल में बुलाओ, हम उसे कुछ इनाम देना चाहेंगे। राज दरबार के कुछ लोग उसे राजमहल में ले आए। तब राजा ने कहा, मंत्री जी ने हमें लकड़ियां दी जो तुमने हमारे लिए भिजवाई। हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे रहे हैं और तुम हर महीने इन लकड़ियों को राजमहल में भिजवा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन प्रसन्न व आनंदित हो उठा और मंत्री की तरफ देखकर चौंक गया और मन ही मन सोचा, अच्छा, तो यह व्यक्ति जो कल मुझसे लकड़ियां ले गया, यह मंत्री था। वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा का अभिवादन देकर चला गया। राजा तब सोचने लगे कि मैंने तो वैसे ही इस व्यक्ति के बारे में कुछ गुप्तचरों से सुनकर मृत्युदंड का सोचा। यह व्यक्ति तो भला मानस है, राजा का ख्याल रखने वाला व्यक्ति है। उधर दूसरी ओर मंत्री उस व्यक्ति के पास गए और बोले, तुमने देखा राजा कितने अच्छे इंसान हैं और तुम उनकी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी और कहा, आप सही कहते हैं, मैं गलत था। तब गौतम बुद्ध ने कहानी को वहीं रोककर सभी शिष्यों से पूछा कि बताओ,
तुम इस कहानी से कर्म के बारे में क्या समझे? किसी शिष्य ने कहा सेवा, किसी ने कहा प्रसन्नता, किसी ने कहा सद्कार्य। तब बुद्ध बोले कर्म कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य के विचार हैं। मनुष्य के विचार ही कर्म हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और उन्हीं विचारों से हुए कर्म हमारा वर्तमान व भविष्य तय करते हैं। सुख दुख भी तय होते हैं। अगर हमारी सोच विचार सही होंगे तो कर्म भी सही होगा। तो दोस्तों, कर्म की यह बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों को अभी भेजो, अभी के अभी भेजो दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान सबको पता लगना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके अपनी राय दो। नमस्कारम दोस्तों।